धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे कई छात्रों की जाने गई है, ठीक है। बेसमेंट में जो यहाँ पर कोचिंगें चल रही हैं, ठीक है, लाइब्रेरी चल रही है जो अनऑथोराइज्ड है। यहाँ पर एमसीडी और जो लोकल जो कोचिंग माफिया है, इन सबके बीच एक नेक्सस है, एक बहुत बड़ा करप्शन है, राइट। और हमारी जो डिमांड है कि जितनी भी कैजुअलिटी हुई है, सबसे पहले ट्रांसपेरेंटली कितनी कैजुअलिटी हुई है वो क्लियर आना चाहिए सामने। दूसरी चीज़, जो कैजुअलिटी हुई है उन परिवारों को कम से कम 2-2 करोड़ रुपए मिलने चाहिए, उनके घर में एक जॉब होनी चाहिए, ठीक है। और मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ, दिल्ली में जब 1976 में ड्रेनेज प्लान आया था, ड्रेनेज प्लान 50 mm से ज़्यादा बारिश को नहीं झेल सकता है, ठीक है। और 1976 में 91 में जो पॉपुलेशन थी दिल्ली की वो 70 लाख के समथिंग थी, इस समय डबल हो गई है, ठीक है। तो ओवरबर्डन्ड है सिटी, और यहाँ पर 50 mm से 150 के समथिंग सेंटीमीटर के समथिंग बारिश हो जाती है। लेकिन जो रूल्स है वो ड्रेनेज सिस्टम 1976 को ही फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट, एमसीडी और एनडीएमसी, ये इन दोनों के बीच में एमसीडी बोलता है कि ये एनडीएमसी का काम है, एनडीएमसी बोलते हैं एमसीडी के अंडर में आता है, बीजेपी बोलती है आम आदमी पार्टी के अंडर में आता है, और आम आदमी पार्टी कमी है, आम आदमी पार्टी बोलते हैं कि बीजेपी की है। तो ये चीज़ें क्लियर ही नहीं है। एमसीडी एलजी को रिपोर्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं, ये शहर एकदम अव्यवस्थित है, यहाँ किसी भी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है। ये यहाँ पर एक तरह से यहाँ के जो लोकल अथॉरिटी है वो एक तरह से बर्बरता करते हैं। यहाँ मुखर्जी नगर में लाखों बच्चे रहते हैं, यहाँ पब्लिक यूटिलिटी की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर पब्लिक टॉयलेट भी नहीं है, ठीक है। लड़के तो इधर उधर कर लेते हैं, लड़कियाँ कहाँ जाएंगी? कोई पब्लिक टॉयलेट नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है। माचिस की डिबिया की तरह यहाँ रूम है, माचिस की डिबिया की तरह, और 10-10 हज़ार रुपये वसूलते हैं। आप बताइए, 10-10 हज़ार रुपये वसूलते हो तुम, कम से कम उनको एक बेसिक फैसिलिटी तो प्रोवाइड कराओ। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। तो ये सरकार को सोचना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग व्यापक स्तर पर आंदोलन करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे, ठीक है। सरकार को इन सब चीज़ों को गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर लाखों बच्चे आते हैं, यहाँ कोई अडानी और अंबानी या अमित शाह का बेटा नहीं आता है, यहाँ सभी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के बच्चे आते हैं, ठीक है। सरकार को सोचना पड़ेगा, ठीक है। अगर सरकार नहीं सोचती है तो हम लोग इसी तरह आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे, ठीक है। तक करेंगे कब तक? जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं करेंगे तब तक हम सारी आंदोलन करते रहेंगे, ठीक है। तो सरकार को इन चीज़ों को सीरियसली लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के बच्चे आते, कोई अडानी अंबानी का बच्चा तो नहीं आता है ना, ठीक है। वो अपने बच्चों को कैसे यहाँ पर भेजते हैं? अब यहाँ तो यही नहीं है कि यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं वो घर पर सुरक्षित जाए, ठीक है। कम से कम पेरेंट्स को इतना तो इनको आश्वासन देना पड़ेगा कि आपके बच्चे यहाँ पर पढ़ने आ रहे हैं, वो उनके साथ हम बढ़िया सलूक करेंगे, बढ़िया व्यवहार करेंगे और सही पूर्वक वो घर पे लौट के जाएंगे, ठीक है। तो हमारी जो डिमांड है उनको सरकार को सुनना पड़ेगा, ठीक है। नगर में जो घटना हुई बेसमेंट के अंदर जो घटना हुई है, वैसी घटना का इंतजार ये एमसीडी और स्थानीय प्रशासन और कोचिंग वाले इंतजार कर रहे हैं कि मुखर्जी नगर में भी ऐसी घटना है। जब तक ये हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे, जब तक हम आंदोलन जारी रहेगा। और जैसे ये बेसमेंट में लाइब्रेरी चला रहे हैं, कोचिंग चला रहे हैं, ऐसी घटना मुखर्जी नगर में यहाँ भी हो सकती है। हम आम छात्र हमारी सुरक्षा की मांग नहीं कर सकते, हम यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, हमें भगा दिया जा रहा है। हम क्या, हमारे लोकतंत्र में हमारे को हक नहीं है अपना प्रोटेस्ट करने का, मांग रखने का? क्या हमारी मांगे नहीं रख सकते? कब तक ये होता रहेगा? यहाँ का ब्रोकेज हो गया, रूम रेंट होगी, हम हर चीज़ से परेशान हैं। हम कब तक लड़ते रहेंगे? यहाँ के भ्रष्टाचार जो एमसीडी है, जो कोई कार्रवाई नहीं करता, वापस कोचिंग वालों से सबसे मिल जाता है, वापस ये 10 दिन बाद में वैसा हो जाएगा। आपको पता हो तो 1 साल पहले जो संस्कृति आई इसमें घटना हुई थी, उसके बाद में फिर भी ऐसी घटना होती जा रही है। ना तो कोई प्रशासन इसमें कार्रवाई ले रहा है, ना कोई एमसीडी कार्रवाई ले रहा है, फिर से वापस ऐसी घटना हो रही। कब तक ये घटनाएं होती रहेगी? और ये छात्र कब तक ये झेलता रहेगा? हम आम छात्र है, गरीब परिवार से आते, पढ़ने के लिए आते, कब तक हमारे साथ ऐसा होता रहेगा? हमारी सुरक्षा कोई नहीं, हमें पैसे छापने की मशीन समझते हैं, ये पैसे छापने की मशीन समझते हैं, और कुछ हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? हम सारे छात्र यहाँ इकट्ठा हुए और हमारी मांगों को अच्छे से उठा रहे, लेकिन प्रशासन हमें दबाया जा रहा है। क्यों दबाया जा रहा है? हमारी मांगों को हम हक के लिए नहीं लड़ सकते, क्यों नहीं लड़ सकते? हमारे हक के लिए हमारे क्यों दबाया जा रहा है? हमारे को इमीडिएट डिमांड है, लाइक जो अरेस्ट किए गए हैं डिटेनी, उनको रिलीज़ किया जाए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ऑलरेडी मैंने इस पर बात की, कंपेंसेशन मिलना चाहिए कम से कम 2-2 करोड़ रुपए, बल्कि ज़्यादा ही मिलना चाहिए, क्योंकि बच्चे पेरेंट्स कम से कम लाखों रुपए खर्च करते हैं। साथ ही साथ फैमिली को एक नौकरी मिलनी चाहिए, जॉब मिलनी चाहिए। जितने भी
और जो कैजुअलिटी हुई हैं वो क्लियर ट्रांसपेरेंटली सामने आना चाहिए, राइट। उसके बाद जो हमारी लॉन्ग टर्म डिमांड है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी बननी चाहिए, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्डिंग नॉर्म्स को फॉलो नहीं करता है, ठीक है, ऐसी जगह लाइब्रेरी कोचिंग वगैरह नहीं चलनी चाहिए, ठीक है। दूसरा रेंट कंट्रोल, माचिस की डिबिया की तरह कमरे हैं, 10-10 हज़ार रुपये 20-20 हज़ार रुपये ले रहे हो, किस बात का ले रहे हो, ठीक है। तो इस पर भी होना चाहिए, ठीक है। कोचिंग और लाइब्रेरी जो फीस वगैरह है इन पर भी रेगुलेशन आना चाहिए। स्टूडेंट की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हमारी जेन्युइन डिमांड है, कोई वैसी डिमांड नहीं है। इन सबको सरकार को सुनना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो हम लोग इस तरह आंदोलन करते रहेंगे और सरकार जो करना है करे, ठीक है। इन्हीं कोचिंग के द्वारा फंडेड एक वेब सीरीज आई थी एस्पिरेंट नाम की। उसमें एक संदीप भैया ने बहुत अच्छी लाइन बोली कि यूपीएससी की जो ट्रेनिंग होती है वो लवासना में होती है, लेकिन तैयारी इसकी अभी से शुरू हो जाती है। तो ये जो हो रहा है ये भी एक तैयारी का ही हिस्सा है। हम कल को जब ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनेंगे वहाँ पर हमें और आपके जैसे लोगों को ही जाके काम करना है। अगर हम आज अपनी मांग को नहीं रख सकेंगे तो कल हम जनता की मांग को कैसे रख पाएंगे। तो मेरी यहाँ से स्पेशल रिक्वेस्ट है, डिमांड है कि यहाँ पे जितने भी मौजूद लोकल गार्डियन है वो भी इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करें, क्योंकि यहाँ पे जो भी मुद्दा है वो सिर्फ एक एस्पिरेंट तक सीमित नहीं है। ये मुद्दा आपके भी घर परिवार से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिजली के खंभों में तार यूं ही लटकते रहती है। हर बार बारिश में वाटर लॉगिंग हो जाता है और इसमें हर बार कुछ ना कुछ कैजुअलिटीज हमें हमारे सामने आती रहती है। तो यहाँ के लोकल गार्डियन ये ना सोचे कि ये सिर्फ एक स्टूडेंट का ही प्रोटेस्ट है। इट इज़ रिगार्डिंग ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज़ डेवलप्ड हियर। तो हमारा रिक्वेस्ट है कि यहाँ के लोकल गार्डियन भी भाग चढ़कर हमारे प्रोटेस्ट को समर्थन करें और इसको आवाज़ दें। और एक पुलिस साहब अभी कह रहे थे कि तुम लोग ये बहुत गलत कर रहे हो, ये ज्यादती कर रहे हो। हम गलत कर रहे हैं तो वो जो कोचिंग माफिया कर रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं क्या? हम गलत कर रहे हैं, हम अपनी मांग रख रहे हैं, हम आने वाले समस्याओं को उजागर कर रहे हैं तो हम गलत कर रहे हैं और वो सही कर रहे हैं क्या? तो वो एक हिस्सा इन तक पहुँचा दिया जाता है। वी आर टैक्स पेयर्स, हम संख्याओं में भी ज़्यादा है और टैक्स कलेक्शन भी हम लोग का ही ज़्यादा है। उसके बाद भी हमारी समस्याओं को नज़रअंदाज करके एक खास लोबी को सिर्फ सुना जाता है, उनके तबकों को महत्व दिया जाता है। तो मेरा बस यही रिक्वेस्ट है कि ये एक जो मांग अभी उठी है, अभी कुछ दिन में कोई ये गोल्ड मेडल ले आएगा, सारा मुद्दा डाइवर्ट हो जाएगा। तो हमारा ये कहना है कि एक फ्यूचरिस्टिक और एक कंक्रीट सॉल्यूशन सामने आना चाहिए और जिसकी भी इसकी जवाबदेहिता है उस अथॉरिटी को आना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और आप मीडिया लोग से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना हो सके हम सभी छात्रों का सहयोग करें। धन्यवाद।